गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखते हैं हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 26 तक तो हमने करा दिया था। 56 में दिया हुआ फंक्शन है जो डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट टाइप से डिफाइन है। इसमें एक ऑसिलेटरी फंक्शन है। कह रहा है कि इस पॉइंट पर एट x=2 पर या कंटिन्यूअस है। क्या दिया है कि x=2 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर यह फंक्शन x=2 पर कंटिन्यूअस है तो हमें k की वैल्यू बताना है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। k की किस वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो भाई जब फंक्शन कंटिन्यूअस है x=2 पर तो साफ सी बात है क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, यानी फंक्शन पहले बात एग्जिस्ट करेगा और x=2 पर फंक्शन की वैल्यू जो है उस तीनों इक्वल होगी। इक्वल करो क्या की वैल्यू निकल जाएगी। इसके पहले जैसे 27 बताया हुआ। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का सैंपल क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, पहले आप यहाँ लिख दो कि एट x किस पर, x=2 पर हम निकालने जा रहे हैं। तो लिमिट 2 नेगेटिव देते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमें बताता है कि x टेंड्स टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट। फंक्शन आपका यही है। हाँ, अब देखो x माइनस एच करेंगे। x माइनस एच करने का मतलब क्या होगा, x माइनस एच करने का मतलब यह हुआ कि लेफ्ट की तरफ से आ रहा है यानी 2 से छोटा। अब 2 से छोटा के लिए देखो x इज ग्रेटर देन, तो ये तो हो नहीं सकता। x इज लेस देन 2, x इज लेस, तो यही फंक्शन डिफाइन है यहाँ पर। तो इसके लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2। देखो ये आसान सा सवाल है, तो डायरेक्ट हम लोग बना दे रहे हैं, कोई ज़्यादा इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस 2 ऑफ फंक्शन फंक्शन जो डिफाइन है x², इसी को आप लिख दीजिए। अभी हो जाएगा लिमिट। देखो अब हमें एक काम करना है, यहाँ पर वैल्यू बतानी है। ठीक है, वैल्यू जब बतानी है तो सीधा ही वैल्यू निकाल दो। x की जगह पर 2 रख दीजिए तो इसके लिमिट निकल जाएगी। ठीक है, या इस लिमिट की वैल्यू बताने के लिए x की जगह पर 2 रख दीजिए तो k हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4k। चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का सिंबल होता है x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव होता है, मतलब x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट, यानी 2 से बड़ा वैल्यू, 2 से बड़े वैल्यू के लिए x इज ग्रेटर देन 2, तो ये होगा। तो फंक्शन डिफाइन इज लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और ये हो जाएगा 3। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट क्या आती है, 3 ही होगी। और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें फंक्शन की फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, f2 पर। तो यही कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 तो यही होगा कि x स्क्वायर, कि x स्क्वायर, तो x की जगह पर क्या रखोगे, 2 का स्क्वायर रखोगे, तो ये हो जाएगा 4k। तो सिंस फंक्शन एट x इक्वल टू 2 गिवन फंक्शन is continuous. Given function is continuous, so the left hand यहाँ लगा दिए since therefore left hand limit equal to right hand limit is equal to function की वैल्यू किस पर, 2 पर। ये सब क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक मिनट देखिए, कट्टा तो नहीं नीचे, हाँ दिख रहा है। तो ठीक है, आइए। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकली है, लेफ्ट हैंड लिमिट 4k निकला है, इसकी वैल्यू रखो। राइट हैंड लिमिट में 3 आया है और फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, फंक्शन की वैल्यू f2 पर भी 4k आया है। ठीक है, k की वैल्यू निकालना चाहे तो आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लीजिए या इससे कर लीजिए, तो निकल आगे देखिए निकाल रहे हैं। तो ये तो हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 3, 4k इज इक्वल टू 3
सो k इक्वल टू 3/4। यही k की वैल्यू आ गई। इसी k की वैल्यू 3/4 के लिए फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो इसे आप कॉपी कर लिए। स्टूडेंट देखते हैं फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि x + 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू और cos x दिया हुआ है और कह रहा है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है एट द पॉइंट x 5 पर। तो k की वैल्यू बताना है, k की किस वैल्यू पर फंक्शन कंटीन्यूअस है। चलिए बनाते हैं, बहुत बना चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू, तो यहाँ निकाल लीजिए एट x इक्वल टू किस पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं, 5 नेगेटिव f ऑफ x। चलो इसको फुल प्रोसेस बता देते हैं, फुल पूरे वर्किंग रूल से। तो लिमिट देखो काफी प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको आने लग गया होगा, शॉर्टकट और ये सब जानते हो। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस h, मतलब x टेंड्स टू पाई फ्रॉम लेफ्ट। अब पाई माइनस एच करने का मतलब क्या होगा, पाई माइनस एच करने का मतलब होगा कि पाई से छोटी वैल्यू। तो पाई से छोटी वैल्यू के लिए यही है फंक्शन डिफाइन के x + 1। ठीक, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, लिमिट है और x की जगह पर अब सीधा सीधा आप लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा जब आप x की जगह पर क्या रखेंगे, पाई माइनस एच रख लीजिएगा। एक्स की जगह पाई माइनस एच रख देंगे और ये हो जाएगा +1। तो इसी को सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। तो लिमिट देखिए, ये अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप देख लीजिए तो ये लिमिट जो है ना एकदम क्लियर हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब आप मेरे पार्ट 1 कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जरूर देखिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो अब जहां पर देखो, जहां पर h है वहां पर रख देंगे 0। ये तो निकल चुका है, ऐसा करते हैं, सब हमने तो रख दिया, h टेंड्स टू 0 हो गया। अब सीधा डायरेक्ट h की जगह पर इस वैल्यू को कितना लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा k 0 माइनस h की जगह पर भी क्या रखेंगे, ये तो पाई है, ये पाई है और h की जगह पर 0 तो +1। तो ये तो हो गया पाई के कह सकते हैं, ये इसकी वैल्यू निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू पाई फ्रॉम लेफ्ट, तो प्लस h से भी इसको डिनोट करते हैं। फंक्शन देखो पाई प्लस h का मतलब पाई से बड़ा, तो x क्या है, पाई से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन पाई, तो ये cos x हो जाएगा। अब इसके लिए लिमिट, अब यहां पर रखेंगे h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू जब 0 करेंगे तो यहां पर ये x की जगह पर आ जाएगा cos पाई प्लस h आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए अब अगला नेक्स्ट में क्या करना है हमें, तो इसकी वैल्यू बता देना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप खुद ही बता दो कि cos 180 प्लस h cos से कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos जब नेगेटिव हो तो माइनस cos और चेंज हो गई cos h आ जाएगा। अब हम h की जगह पर देते हैं वैल्यू इसकी
माइनस कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या आ गया -1 आ गया, -1 हो जाएगा। चलिए अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ पाई। तो x इक्वल टू पाई के लिए यही दिया हुआ कि k और x की जगह पर तो आ जाएगा पाई प्लस 1। ये तो फंक्शन की वैल्यू निकल आई, फंक्शन की वैल्यू निकल आई। सिंस गिवन फंक्शन at x इक्वल टू पाई, गिवन फंक्शन is continuous, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो जब हाँ दिख रहा है सब आपको, फंक्शन ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू इस पर पाई सब क्या होती है, इक्वल होती है। तो चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू का रख देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ये तो आया है पाई के, तो यहाँ आप रख दीजिए पाई के, इसकी वैल्यू है। और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तो -1 है, और इसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू के पाई प्लस 1। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो एक चीज छूट गया हुआ है, ठीक है। तो ये एक छूटा हुआ था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते, ठीक है। ये के प्लस यहाँ 1 कर लेते हैं, ये छूट गया, तो यहाँ के प्लस पाई के प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ हमने इसको किया, ये 1 छूट गया, तो बस हो तो गया, बन गया अभी। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल दे रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो पाई के प्लस 1 -1, तो पाई के हो जाएगा -2, देन के इक्वल टू -2 अपॉन पाई, यही होगा आंसर, ठीक। ठीक है, इसको और कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, वीडियो स्टॉप करके नेक्स्ट में आते हैं। ये है 29 में एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट टाइप से डिफाइन है। कह रहा है कि x इक्वल टू 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या की वैल्यू बताओ, चलो उसको बहुत शॉर्टकट से बना लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू किस पे निकालना है आपको, एट x इक्वल टू 5, ठीक, x इक्वल टू 5 पे निकालना है। तो 5 पॉजिटिव लेफ्ट निकाल ले लो, तो लेफ्ट के लिए नेगेटिव फंक्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू 5, लेकिन फंक्शन क्या 5 माइनस h का मतलब 5 से छोटा, या x यही होगा kx प्लस 1, डायरेक्ट निकाल लीजिए, डायरेक्ट, ठीक है। जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिला कर तब आप पूरे वर्किंग रूल से बना कीजिए, नहीं तो अब डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। तो h ठीक है, x यहाँ पे रख दो तो माइनस हो जाएगा k, हो गया 5 प्लस 1, हो जाएगा 5k प्लस 1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव फंक्शन f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव फंक्शन 5 पॉजिटिव 5 प्लस h, 5 5 से बड़ा x ग्रेटर देन 5, तो ये होगा 3x माइनस 5। चलिए फटाफट इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, 3 × 5 - 5, ये हो जाएगा 15 - 5, ये
नीचे जाएगा क्या 10। और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं f ऑफ 5 पर। तो x इज इक्वल टू 5 साफ साफ का है कि x की जगह पर आ जाएगा 5 प्लस 1, इसका मतलब हो गया 5k प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 5 given function is continuous। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू तब क्या होगी इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5k प्लस 1 हमने निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला तो क्या आंसर आया 10 और फंक्शन की वैल्यू जब निकाला तो ये भी आ गया 5k प्लस 1। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे निकाल लेते हैं इसको इक्वल करके। तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10। देखिए दिख रहा, हाँ दिख रहा। आइए इस वैल्यू निकाल लेते हैं इसे, ठीक है। तो 5k को इधर रखेंगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा। देन k इज इक्वल टू 9/5। यही होगा कि इसी वैल्यू के लिए जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट x इक्वल टू 5। तो वीडियो स्टॉप कीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए। अब आपका खत्म होने वाला है, आप आज कोशिश करते हैं इसको खत्म कर दें।